ये जो नरेंद्र मोदी अपनी बीवी को छोड़कर भाग गए भगोड़ा, ठीक है, जो अपनी बीवी का ना हो सका, ठीक है, वो क्या देश का होगा बताइए। ये योगी जो शादी नहीं किया, जिसको बाल बच्चा ही नहीं है, एक दो नहीं बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल। इतनी नफरत योगी से मुसलमानों को, इतनी नफरत। देखिए, मुसलमान तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देता है। सेकुलर बनते हो और सेकुलर के नाम पे गद्दारी करते हो, ये कैसा है? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरे देश की जनता से कि इन लोगों का बाइकाट कीजिए। ये जितने सेकुलर बनते हैं ये सारे नेता, नहीं, इसका बाइकाट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कानून का उल्लंघन कर रहा है, कानून के साथ गद्दारी कर रहा है। मैं गद्दारी करता हूँ क्योंकि संविधान कह रहा है 1991 के बाद, 1991 का एक्ट जो है 1947 से पहले जिस हालत में थी धार्मिक संपत्ति, वो उसी हालत में सिवाय बाबरी मस्जिद का मसला तो अलग हो गया, ठीक है। तो फिर उसके खिलाफ फैसले कैसे दे सकती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा फैसले दिए बाबरी मस्जिद के खिलाफ दिए है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज ने गलत फैसला दिया। सारे देश में बम ब्लास्ट, आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस बम ब्लास्ट। 15 जून 2018 को अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने कहा कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा मान, ये सब आतंकवादी संगठन। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA, अभी गूगल देख लीजिए, ठीक है। और आरएसएस भी उसके रडार पे थी, आरएसएस भी देशद्रोही संगठन है। और साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, ये सबको हेमंत करकरे ATA चीफ जो महाराष्ट्र के थे उसको पकड़े थे, ठीक है, पकड़े थे, लेकिन उसको साजिश के तहत ताज होटल पे हमला करके मरवा दिया गया। हमने ये पकड़ लिए थे, ये सब कांग्रेस के लोग थे, लैपटॉप पूरी पकड़ी गई थी, लेकिन उसको मरवा दिया गया। देश की संपत्ति को जो बेचेंगे वो चोर तो हो, ठीक है, देश की संपत्ति को चोरी करके बेच रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। बल्कि ये चोर बल्कि हम ये कह सकते हैं, चोर के जगह पे चोर नहीं बोल करके मैं इनको फ्रॉड बोलता हूँ। ये फ्रॉड तरीके से, मैं चोर नहीं बोल करके मैं चोर वाली बात वापस लेकर के मैं फ्रॉड बोलता हूँ। फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से, समझे ना, मैं चोर वाली बात वापस लेकर के देश के अल्पसंख्यकों को धोखा दे से ये देश की संपत्ति बेच रही है अपने दोस्तों को, ठीक है। लाखों करोड़ की संपत्ति अडानी अंबानी को दे करके उससे 10-20 करोड़ रुपये अपने पार्टी फंड में ले लेती है। ये इस तरह से कर रही है, समझे ना। और मैं खास करके चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, ठीक है, चिराग पासवान, ये सभी को कहता हूँ कि आपने बहुत गलत किया है। और मैं सारे देश के अल्पसंख्यक, दलित, OBC और मुसलमानों को कहता हूँ कि इन लोगों को एक वोट भी नहीं दे। ये लोग जो है मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है। और जितने भी मुस्लिम लीडर हैं इन पार्टियों में, उन लोग कहता हूँ कि अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम नहीं कहते पार्टी छोड़ दें, लेकिन अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ भी दीजिए, लेकिन कम से कम अगर छोड़ नहीं सकते हैं, अगर ज़मीर जिंदा है तो या तो छोड़ दीजिए, नहीं तो कम से कम अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाइए जा करके, नहीं कि आपने बहुत गलत किया है। समाज अभी भी वक्त बिल को स्वीकार नहीं कर रहा, बात खत्म। और दूसरी बात यह है कि कुछ मजबूरियाँ भी रही है इनकी, नीतीश कुमार की, क्या कि इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, ललन सिंह, संजय झा और बहुत सारे इसके MP, इसको मोदी अपने कब्जे में ले रखा है। क्योंकि ये सब जितने बड़े बड़े घोटाले किए थे, इनका नरेंद्र मोदी ED और CBI लगा करके नहीं इनको अपने चुंगल में रखे हुए कि अगर तुमने, ठीक है, अलग होने की कोशिश की हमसे अलायंस से या सपोर्ट नहीं किया तो तुमको जेल भेज देंगे। और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार को भी डरा दिया। और सुनिए, चंद्रबाबू नायडू भी इस घोटाले में फंसे हुए हैं। ये सारे जितने, चिराग पासवान भी घोटाले में फंसे, जीतन राम मांझी भी घोटाले में फंसे हुए हैं, जयंत चौधरी, इन सबको डरा करके कि अगर तुमने बिल में सपोर्ट नहीं किया तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। ये सब घोटालेबाज लोग, समझे ना, इस डर से भी सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, अब डर हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हें विरोध करना चाहिए था बिल का, समझे ना। क्यों? क्या सेकुलर बनते हो और सेकुलर के नाम पे गद्दारी करते हो, ये कैसा है? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरे देश की जनता से कि इन लोगों का बाइकाट कीजिए। ये जितने सेकुलर बनते हैं ये सारे नेता, समझे ना, इसका बाइकाट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो नरेंद्र मोदी अपनी बीवी को छोड़कर भाग गए, ये भगोड़ा, ठीक है, जो अपनी बीवी का ना हो सका, ठीक है, वो क्या देश का होगा बताइए। ये योगी जो शादी नहीं किया, जिसको बाल बच्चा ही नहीं है, एक दो नहीं बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल। योगी से इतनी नफरत, योगी से मुसलमानों को इतनी नफरत। देखिए, मुसलमान तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देता है। योगी से नफरत नहीं, उसके कारनामे से नफरत है, उसके क्राइम से नफरत है। योगी एक टेररिस्ट है। योगी जी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि उन्हें देश के मुसलमानों से किसी भी तरह की। ये बताइए, किसी का कोई मामला हो, कोई अगर मान लीजिए एहतजाज करे, उसका घर गिरा दीजिएगा क्या? ये फंडामेंटल राइट है कि ना? हमारा आर्टिकल 19 हमें फंडामेंटल राइट देता है अपनी बात रखने का, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो हमें अपना फंडामेंटल राइट से क्यों रोकते हो? और अगर हम एहतजाज करते हैं, अच्छा, कहीं ये डर तो नहीं है ना कि वक्त बिल के पास होने के बाद जितनी भी, ये डर तो नहीं है ना कि वक्त बिल पास होने के बाद जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज है वो सामने आ जाएगी? देखिए, पहली बात ये बता दो,
मैंने क्या कहा, सारे फैसले कागज़ पे होते हैं। अगर वक्फ बोर्ड के पास कागज़ होगी, कोर्ट में फैसला होगा। कोर्ट में तो पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं, वरना आज भी इतने सारे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो वक्फ बोर्ड पहले क्लियर कर ली होती, आज भी डिस्प्यूटेड ना होता। अगर वक्फ बोर्ड को इतना पावर होता कि जब चाहे जिसका घर, हम ये बताइए कि इतने सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, उसको कब्जा किया 70 लगभग 40 95 में बनी थी, 30 साल हो गए, क्या कब्जा किया किसी मंदिर का? बताइए कि बहुत सारे दावा तो किया है ना मंदिरों पर। दावा किए, दावा तो सब करते हैं, दावा तो सब लोग करते हैं, वो भी मंदिर मस्जिद क्यों करते हैं? वो तो देश की सारी मस्जिद, लगभग सारी मस्जिदों पे दावा करते हैं। तो सर्वे की बात करते हैं। सर्वे की बात करते हैं, तो सर्वे की बात करते हैं तो इसलिए कोर्ट है ना, ठीक है। पहली बात, दूसरी बात है, कोर्ट के आदेश से ही सर्वे टीम पहुंची। ये कोर्ट जो है नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रही है, जो संविधान के खिलाफ काम करे। क्यों जब 1991 में कानून बन गया कि 1947 से पहले जो धार्मिक संपत्ति जिसकी थी, जिस हालत में उसी हालत में रहेगी, फिर सर्वे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों करवाया? सुप्रीम कोर्ट भी कानून का उल्लंघन कर रहा है, कानून के साथ गद्दारी कर रहा है। मैं गद्दारी कहता हूँ, क्यों कि संविधान के खिलाफ कर रहा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे सकता है संविधान के अकॉर्डिंग, और संविधान जब कह रहा है 1991 का जो संविधान बना के जो 1947 से पहले जिस हालत में थी उसी हालत में रही, तो उसके खिलाफ कैसे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है कि सर्वे कराया जाए? ये संविधान के साथ गद्दारी है, ठीक है। और जितने भी संविधान के साथ नहीं, आप कह रहे हैं आप लोगों के साथ गद्दारी। हमारे साथ तो की जा रही है, दलितों के साथ की जा रही है, ठीक है, ओबीसी के साथ की जा रही है, पूरे देश के हिंदू महिला और हिंदू भाइयों के साथ गद्दारी की जा रही है। और देश की सबसे बड़ी चीज़ है कि देश के संविधान के साथ गद्दारी की जाए, क्योंकि संविधान कह रहा है 1991 के बाद, 1991 का एक्ट जो है 1947 से पहले जिस हालत में थी धार्मिक संपत्ति, वो उसी हालत में रहेगी सिवाय बाबरी मस्जिद को। तो बाबरी मस्जिद का मसला तो अलग हो गया, ठीक है। तो फिर उसके खिलाफ फैसले कैसे दे सकती है सुप्रीम कोर्ट? और सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़्यादा फैसले दिए बाबरी मस्जिद के, वो खिलाफ दिए हैं। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेज बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज ने गलत फैसला दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेज बोल रहे हैं। इसलिए